माना के मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी। ऐसा ही कल कुछ देखने को मिला जब विराट कोहली का साथ देने वाला कोई नहीं था। विराट कोहली कल अकेले ही न्यूजीलैंड से लड़ते रहे। ये कहानी शुरू होती है टॉस से, जब इंडिया टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करती है। पहला ओवर लेकर आते हैं अर्शदीप, अपनी चौथी ही गेंद पर निकोल्स को आउट कर देते हैं। हेनरी निकोल्स जब आउट होते हैं तो न्यूजीलैंड का स्कोर मात्र 5 रन होता है। इसके बाद दूसरा ओवर शुरू होता है और हर्षित राणा अपनी पहली गेंद पर डेवॉन कॉनवे को अपना शिकार बना लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो टीम इंडिया जल्द से जल्द न्यूजीलैंड को ऑल आउट करके खुद बैटिंग करने आ जाएगी, लेकिन फिर विल यंग और डेरियल मिचेल के बीच एक छोटी लेकिन अहम पार्टनरशिप हो जाती है। ये पार्टनरशिप थी तो मात्र 53 रन की, लेकिन इस पार्टनरशिप ने न्यूजीलैंड की पारी को एक मोमेंटम दे दिया था। हालांकि 58 रन पर विल यंग के रूप में तीसरा विकेट न्यूजीलैंड का गिर गया था, लेकिन न्यूजीलैंड ने यहां से पीछे मुड़कर नहीं देखा। ग्लेन फिलिप्स के 106 और डेरियल मिचेल के 137 रन की बदौलत न्यूजीलैंड ने पहाड़ जैसा लक्ष्य स्कोर बोर्ड पर लगा दिया था। एक समय टीम इंडिया ने कमबैक कर लिया था। जब डेरियल मिचेल और फिलिप्स आउट हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि मानो 300 तक टीम इंडिया इन लोगों को रोक लेगी, और अगर 300 तक टीम इंडिया रोक लेती तो मुझे नहीं लगता कि ये जीत दूर थी टीम इंडिया से। खैर, अगर मगर की बात तो दूर की है, मैच में जो भी हुआ वो निराशाजनक था। मैच में आगे बढ़ते, हमारी बॉलिंग और फील्डिंग इतनी साधारण थी कि न्यूजीलैंड के रन अपने आप बनते चले गए। लेकिन मुझे आशा है कि टीम इस हार से जरूर सीखेगी, क्योंकि जिस तरह से टीम इंडिया पिछले कुछ दिनों से वनडे मैच खेल रही है, 3 ही मैच की वनडे सीरीज होती है और उसमें भी टीम इंडिया एक हारती है एक जीतती है, एक हारती है एक जीतती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सीरीज हारे थे, वहां पे 2 मैच हारे थे और एक जीते थे, सीरीज गंवा दी थी। वही साउथ अफ्रीका में हमने 2 मैच जीते और एक हारे, सीरीज यहाँ पे हमने जीती थी। और वही इंडिया में आकर हमने फिर से न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हारी, और ये पहला मौका था जब हम न्यूजीलैंड से घर में सीरीज हारे। तो मुझे आशा है कि शायद टीम इंडिया यहां से सीख जाए, बॉलिंग और फील्डिंग पे अपने सुधार करे। फील्डिंग की वजह से रन इतने जा रहे थे, तभी जाके बॉलर अपना काम जो है वो ठीक तरह से नहीं कर पा रहे थे, मनोबल उनका टूट रहा था। मानो रन बन ना रहे हो, लुटाए जा रहे हो। न्यूजीलैंड 50 ओवर में 6.74 के रन रेट से स्कोर बोर्ड पर 337 रन बना देती है और टीम इंडिया को मिलता है 338 रन का टारगेट। अब ये रन यहाँ चेज तो हो जाना चाहिए था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही पसंद था। अब जवाब देने की बारी थी टीम इंडिया की, और रोहित शर्मा और शुभमन गिल बैटिंग करने आते हैं। रोहित शर्मा ने अपने पहली ही गेंद पर चौका लगा दिया और बता दिया कि इतनी आसानी से तो हम जीत देने वाले नहीं हैं। लेकिन रोहित शर्मा कुछ खास कर नहीं पाए। उनका एक कैच जब ड्रॉप हो जाता है, उसके बावजूद वो चौका लगाने के बाद भी दोबारा कैच आउट हो जाते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा अपना विकेट तोहफे में दे जाते हैं। उनके तीनों मैच उठा के देख लीजिए, वो कभी भी अपनी गलती से नहीं आउट हुए। वो जब सेट हो जाते हैं तो छक्के मारने की वजह से आउट हो जाते हैं। वो जब शुरुआत में आते हैं कि चौका मार देते हैं, उसके बाद भी अगली बाउंड्री के चक्कर में आउट हो जाते हैं। रोहित शर्मा जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी से पहले खेलते थे उस तरह से जरूर नहीं खेल रहे, लेकिन वो रन बनाना जानते हैं। उन्होंने अपने फिटनेस पे ध्यान दिया है, उन्होंने अपनी बैटिंग पे ध्यान दिया है, लेकिन रोहित शर्मा यहाँ सबको निराश कर रहे हैं। शुभमन गिल भी कुछ खास नहीं कर पा रहे। हो सकता है उन पर कप्तानी का दबाव हो सकता है उनका टारगेट पे दबाव हो, लेकिन शुभमन गिल, अगर आपको कैप्टेंसी दी गई है तो आपके परफॉर्मेंस पे दी गई है। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कैप्टेंसी और टीम इंडिया में आप आगे जा सकते हैं। आज आपके साथ गौतम गंभीर है, कल नहीं होंगे तो क्या होगा। इसके बाद केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, कोई कुछ नहीं कर पाया। विराट कोहली अकेले ही खड़े रहे, लड़ते रहे, झगड़ते रहे। विराट कोहली मानो न्यूजीलैंड से वो अकेले ही मैच खेलने आए हो, क्योंकि सभी खिलाड़ी आ रहे थे, जा रहे थे। मुझे विश्वास है कि अगर शुरुआत में और मिडिल ऑर्डर में किसी एक का भी साथ मिल गया होता, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, किसी से भी एक का साथ मिल गया होता, तो शायद हम इतना बड़ा जो लक्ष्य था ये चेस कर लेते। क्योंकि यहाँ टारगेट इतने बड़े चेज होते हैं, यहाँ रन बनते हैं और टारगेट भी चेज होते हैं। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, चाहे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ हो, और यहाँ पे रोको ने रन बनाए हैं। यहाँ विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी रन बनाए हैं।
जिस मैदान पर रोहित शर्मा के रिकॉर्ड इतने अच्छे थे उस मैदान पे रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं। और जिस मैदान पे विराट कोहली का प्रदर्शन कुछ खास नहीं था, उन्होंने अपनी कल परफॉर्मेंस से दिखा दी कि विराट कोहली को यूं ही किंग नहीं कहा जाता। नीतीश कुमार रेड्डी ने विराट कोहली का खूब साथ दिया कि इस बल्लेबाजी से उनको पूरे नंबर मिलते हैं, क्योंकि जब अच्छे बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए थे तो नीतीश कुमार रेड्डी ने यहाँ पे 50 रन बना के दिए, विराट कोहली का भरपूर साथ दिया। जब नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुए तो हालात थोड़े बहुत सुधर गए थे। आशा थी कि जडेजा कुछ करेंगे, रन बनाएंगे जडेजा, लेकिन जडेजा भी निराश करके चले गए। इसके बाद हर्षित राणा के रूप में एंट्री होती है एक तूफान की। वो आते हैं, तेजी से रन बनाते हैं, विराट कोहली का साथ देते हैं। जहां विराट कोहली को साथ मिलना चाहिए था वहां नहीं मिला। पिछले क्रम में जब विराट कोहली को साथ मिला तो विराट कोहली भी रन बनाने से नहीं चुके। उन्होंने भी अपने रन की गति तेज की। जानते थे कि अगर टीम इंडिया को अभी तेजी से रन नहीं बना के देंगे तो टीम इंडिया पीछे हो जाएगी। और जब तक हर्षित राणा खेल रहे थे मुझे नहीं लगता था कि टीम इंडिया को हरा सकता था। यहाँ पे हर्षित राणा की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि बंदा 10 ओवर भी डालता है, नीचे आके रन बनाता था, और उसने जो कहा था वो किया। उसने कहा था मुझे आखिरी में अगर कहीं 40-50 रन की जरूरत पड़ेगी तो मैं बना के दे सकता हूँ, और उसने बना के दिया, कल के मैच में साबित किया। और जब हर्षित राणा आउट हो गए तो मैच सिर्फ औपचारिक रह गया, क्योंकि अब अकेले विराट कोहली थे और विराट कोहली सिंगल भी नहीं ले रहे थे। हर सिंगल बता रहा था कि रन रेट बढ़ता जा रहा है। इतना बोझ कोहली उठा नहीं पाए और वो आखिर में ही आउट हो गए। कुछ गिनती के 1-2 मैच ही होंगे जब विराट कोहली शतक लगाते हैं और टीम इंडिया हार जाती है। मुझे याद है वेस्ट इंडीज के साथ ऐसा हुआ था 2018 में, आज हुआ है, बाकी है, लेकिन ऐसा कम ही होता है कि विराट कोहली शतक लगाए और टीम इंडिया हार जाए। तो दोस्तों ये थी कल के मैच की कहानी। आप मुझे इजाजत दें, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।